पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला, जिनकी 29 मई को पंजाब के जवाहर के गांव में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, इस वारदात को करीब 8 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और अभी इस मामले में जो जितने आरोपी हैं वो भी गिरफ्तार होते रहते हैं। गोल्डी बराड़ इस मामले का मुख्य मास्टरमाइंड है, जो इस वक्त अमेरिका में बताया जाता है, जिसके बारे में अभी हाल ही में एक निकलकर खबर सामने आई थी जिसमें कहा गया था कि गोल्डी गिरफ्तार हो गया है, लेकिन उसके बाद से कोई भी जानकारी और निकलकर गोल्डी के बारे में सामने नहीं आई। खैर, आज की अपनी इस खबर पर आते हैं, क्योंकि आज एक झन्नाटेदार खबर निकलकर सामने आई है सिद्धू मूसेवाला के मामले में, जिसे सुनने के बाद दिमाग चकरा जाएगा। और अब इस मामले में दिल्ली के एक और गैंगस्टर की एंट्री हो चुकी है और कहा जा रहा है कि सिद्धू मूसेवाला को मारने की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ ने पहले दिल्ली के कुख्यात गैंगस्टर हाशिम बाबा को दिया था। ये जानकारी सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में गिरफ्तार आरोपियों की जांच के दौरान निकलकर सामने आई है। जी हां, आपने ठीक सुना, सिद्धू मूसेवाला को मारने की सुपारी तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टर हाशिम बाबा को दी गई थी, लेकिन हाशिम बाबा ने आगे इस हत्याकांड को अंजाम देने की जिम्मेदारी अपने एक और गुर्गे, जिसका नाम शाहरुख बताया जा रहा है, शाहरुख को सौंपी। लेकिन इस घटना को शाहरुख अंजाम दे पाता उससे पहले ही शाहरुख दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ गया था, जिसके बाद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने प्लान बी तैयार किया। सीआईए स्टाफ मोहाली अब हाशिम बाबा को प्रोडक्शन वारंट पर मोहाली कोर्ट में पेश करने वाली है और इस मामले से जुड़े अन्य तथ्यों की भी जांच पड़ताल की जाएगी। तो कौन है ये गैंगस्टर हाशिम बाबा, जो अपने आप को संजय दत्त समझता है और संजय दत्त की तरह बड़े बड़े बाल रखता है? इसके बारे में आपको बताएं तो दिल्ली के टॉप मोस्ट गैंगस्टर हाशिम बाबा की जुर्म की दुनिया में एंट्री से लेकर गिरफ्तार होने तक की कहानी भी किसी फिल्म से कम नहीं है। 2 साल पहले 12 नवंबर 2020 को दिल्ली पुलिस ने हाशिम बाबा को गिरफ्तार किया। उस दौरान ट्रांस यमुना में और यूपी में दिन दहाड़े हत्याओं को अंजाम देने के मामले में पुलिस ने हाशिम बाबा के ऊपर 5 लाख रुपए का इनाम रखा। हाशिम बाबा का असली नाम है आसिम। दिल्ली के यमुना पार इलाके में सबसे पहले उसने गैम्बलिंग का धंधा शुरू किया। आसिम संजय दत्त की तरह बड़े बड़े बाल रखता था, संजय दत्त के स्टाइल में फोटो खिंचवाया करता था और धीरे धीरे आसिम अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलीम और दाऊद इब्राहिम की तरह एक बहुत बड़ा डॉन बनने का सपना देखने लगा और यमुना पार में फैले नासिर की गैंग में शामिल हो गया। व्यापारियों को डराना, धमकाना, रंगदारी मांगना और पैसे नहीं देने पर गोली मार देना इस गैंग का धंधा था। संजय दत्त के फैन इस गैंगस्टर ने बाबा नाम भी संजू बाबा वाले नाम से चुरा लिया और फिर दहलाने वाले स्टाइल में गोली चलाने की आदतों की वजह से वो जुर्म के दुनिया में ऐसे लोग हाशिम बाबा के नाम से जानने लगे। इस गैंग के लीडर नासिर, जब वो जेल में गया तो हाशिम बाबा ने नासिर गैंग की कमान संभाल ली। वो गैंग जिसे नासिर ने खड़ा किया था, उस गैंग पर अब हाशिम का कब्जा हो चुका था और जब नासिर वापस जेल से बाहर आया तो आने के बाद उसे मालूम चला कि उसकी गैंग पर उसी का शागिर्द कब्जा कर चुका है। तब दोनों गैंगों के बीच में गैंग वॉर शुरू हुई, जिसमें कई लोगों की अब तक जाने जा चुकी हैं। दोनों के बीच होने वाले गैंग वॉर के सीसीटीवी मीडिया की हेडलाइन बना करते थे एक जमाने में और दिल्ली पुलिस उस समय सवालों के घेरे पर होती थी। लिहाजा स्पेशल सेल ने पहले नासिर को लंबे तेज के बाद गिरफ्तार किया था और फिर उसी टीम ने जिसने नासिर को गिरफ्तार किया था, हाशिम बाबा को गिरफ्तार किया। हाशिम बाबा की गिरफ्तारी की कहानी भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं लगती। कहा जाता है कि हाशिम बाबा को पकड़ने के लिए दिल्ली पुलिस की 50 से ज़्यादा अलग अलग टीमें लगी हुई थी, लेकिन सफलता किसको मिली? दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को। नवंबर 2020 में जब रात तकरीबन 3 बजे लोधी कॉलोनी स्पेशल सेल के दफ्तर में मौजूद सर्विलांस टीम ने एक कॉल इंटरसेप्ट की, जिसमें एक शख्स एक महिला से बात करता हुआ सुनाई दे रहा था कि बाबा भाई ने फ़ोन करवाया है, वो तुम्हारे पास आएंगे। सर्विलांस की टीम ने तुरंत इस जानकारी को स्पेशल सेल के इंस्पेक्टर विनोद वालोड़ा और सब इंस्पेक्टर सुंदर गौतम को दी। दोनों ये जानकारी रात में ही दिल्ली के सुपर कॉप एसीपी ललित मोहन नेगी और एसीपी हृदय भूषण को दी। दोनों एसीपी ने बिना देर किए इंस्पेक्टर विनोद और सब इंस्पेक्टर सुंदर गौतम को टीम के साथ इंटरसेप्ट करते हुए उस कॉल वाली लोकेशन पर जाने के लिए कहा। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर उस कॉल में ऐसा क्या था कि दिल्ली पुलिस एंटी टेरर यूनिट स्पेशल सेल के दफ्तर में देर रात एक हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक वो कॉल कुख्यात गैंगस्टर हाशिम बाबा के गुर्गे और हाशिम बाबा की दूसरी बीबी जोया के बीच की थी, जिसमें कहा जा रहा था कि जोया तैयार रहे उससे मिलने उसका पति और दिल्ली का वो टॉप मोस्ट गैंगस्टर मिलने आने वाला है, जिसके तलाश में पूरी दिल्ली पुलिस आज के मौजूदा वक्त में लगी हुई थी।
और उसे गिरफ्तार करने के लिए दिल्ली के यमुना पार के इलाकों में कई टीमों ने कमांडोज तक के साथ रेड मारी थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 11 नवंबर की सुबह 5:45 पर हाशिम बाबा जैसे ही अपनी दूसरी बीबी जोया से मिलकर बाहर आया, पहले से मौजूद स्पेशल सेल की टीम ने उसे रोका। हाशिम बाबा ने तुरंत पुलिस पर फायरिंग करनी शुरू कर दी थी। हाशिम को उस वक्त पैर में गोली लगी थी। उसी दौरान दोनों तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। इसी बीच हाशिम बाबा की बीबी जो जोया बताई जा रही, कूदकर बीच में आ गई और हाशिम को घेर लिया, जिसके बाद स्पेशल सेल के जवानों को गोली चलानी बंद करनी पड़ी और फिर घायल हाशिम ने खुद को पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। हाशिम बाबा के बारे में कहा जाता है कि वो मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में ज़्यादातर छिपा करता था, जो काफ़ी भीड़ भाड़ वाले इलाके होते थे, जैसे दिल्ली का चांदबाग, कभी मुस्तफ़ाबाद, तो कभी सीलमपुर में इसकी लोकेशन मिला करती थी। लेकिन पुलिस के कई किलोमीटर दूर पहुंचने से पहले ही बाबा को ये भनक मिल जाती थी और वो फरार हो जाता था। फिलहाल आज के मौजूदा वक्त में हाशिम बाबा दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है और अब उसे पंजाब पुलिस सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में पंजाब ले जाने की तैयारी कर रही है। फिलहाल देखना अहम होगा कि हाशिम बाबा कब पंजाब पुलिस के रिमांड पर आता है और सिद्धू मूसेवाला के मामले में जब ये बात निकल कर सामने आ रही है कि हाशिम बाबा को पहले लॉरेंस और गोल्डी ने सिद्धू को मारने की सुपारी दी थी, तो क्या इस पूरे मामले में और क्या कुछ अपडेट निकल कर सामने आता है। तो जो कुछ भी होगा हम आपको बताएंगे। फिलहाल हाशिम बाबा को लेकर आपका क्या कहना है जरूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए BDF न्यूज़। नमस्कार।